वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपको अपने YouTube चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर वापस से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग रिव्यू एक्सरसाइज 4 को सोल्व करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है MCQs और इसके अंदर हमने सिर्फ करेक्ट ऑप्शन लिखे हैं ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। द फैक्टराइजेशन, जो हमारे पास जो पहला पार्ट है उसके अंदर है द फैक्टराइजेशन ऑफ 12x प्लस 36 इज। आपने इसी फैक्टराइजेशन बनानी है, इसके अंदर कॉमन लेने हैं। तो देखें इसके अंदर हमारे पास 12 एक कॉमन आ रहा है, तो 12x प्लस 3 जब आप इसको 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन आपके पास ये जवाब आएगा। इसके बाद है हमारे पास सेकेंड जो है द फैक्टर्स ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। और ये क्या है जी? ये देखिए, अगर गौर करें तो ये फार्मूला है 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर का ये फार्मूला है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास रिजल्ट यही आएगा। फिर है जी आपके पास एमसीक्यूज थर्ड, द एचसीएफ ऑफ ए क्यूब बी क्यूब एंड ए बी स्क्वायर। तो इसका जो एचसीएफ है वो है ए बी स्क्वायर। अब वो कैसे आया है उसको हम इस तरीके से देख लेते हैं कि ए की पावर 3 और बी की पावर 3 बराबर होगी ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बी। अब यहाँ पर a और b की पावर 2, a मल्टीप्लाई यहाँ पर आप b मल्टीप्लाई b कर दें। अब देखें ये कॉमन आ गया इसके अंदर ये कॉमन और ये आकर ये कॉमन। जब आप a b और b को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा a b की पावर 2। तो इस वजह से हमने यहाँ पर a b की पावर 2 ले लिया। अब आपके पास है MCQ 4, द LCM ऑफ 16x की पावर 2, 4x एंड 30xy। तो उसकी जो वैल्यू निकलती है वो है 240 x की पावर 2y। अब ये कैसे आई है? अब इसको देखते हैं जी। हमारे पास ये 16x की पावर 2 है, इससे फैक्टर बनाएं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है 16 हो गया मल्टीप्लाई x। अब 4x पर आ जाएंगे। 4x में क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई x। अब 30 पर आ जाए 30xy इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 3 6, 6 मल्टीप्लाई 5 30 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। अब देखें यहाँ पर ये कॉमन आ गया, ठीक है जी, यहाँ पर ये x कॉमन आ गया। अब देखें ये हमारे पास क्या एलसीएम क्या होता है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर के अंदर हमारे पास आ गया 2x। अब मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें नॉन कॉमन फैक्टर के अंदर क्या आएगा, ये भी एक हम इसको ये जोड़ा है, इसको एक दफा लिखेंगे, ठीक है जी। 2 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर ये दो अलग अलग है तो 2 मल्टीप्लाई 2, अब ये 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई, अब ये वैल्यूज हो गई। अब हमारे पास x एंड मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू 2x मल्टीप्लाई ये क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 4 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8, 8 मल्टीप्लाई 3 24, 24 मल्टीप्लाई 5 240, ठीक है, सॉरी 120, ठीक है जी। और 120 मल्टीप्लाई 120x और मल्टीप्लाई बाय 120xy। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 240x की पावर 2y। तो इसके अंदर हमारे पास ये आंसर होगा जो कि हमने यहाँ लिख दिया। इसके बाद है हमारे पास MCQ 5, द प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF इज इक्वल टू ऑफ टू पोलिनोमियल्स। ये हमने एक क्वेश्चन भी किया था कि LCM और HCF जब मल्टीपल होता है वो प्रोडक्ट के बराबर होता है, हमने प्रोडक्ट लिख लिया। अब है जी हमारे पास MCQ 6, द स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज। वो हमारे पास ये होगा क्योंकि स्क्वायर रूट है। तो जब हमने ये कहा था कि x माइनस 3 का ये होल स्क्वायर है, जब हम इसके ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे हमारे पास आएगा प्लस माइनस x माइनस 3। तो इस तरीके से हमारे पास आंसर ये आ गया। अब है जी द एलसीएम ऑफ a माइनस बी की पावर 2 एंड a माइनस बी की पावर 4। एलसीएम में हम लोगों ने क्या कहा था कि a माइनस बी की पावर 2 और ये क्या है, इसको आप इस तरह के a माइनस बी की पावर 2 मल्टीप्लाई a माइनस बी की पावर 2। अब ये तो एक बन गया जोड़ा, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है कि a माइनस बी पावर 2 a माइनस बी की पावर
2। जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास a माइनस बी की पावर 4 आएगी, पावर ऐड हो जाएगी। उसके बाद है जी हमारे पास आठवां जो है एमसीक्यूज फैक्टराइजेशन एक्स क्यूब प्लस 3x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1 इज, ये इस चीज के बराबर है, क्यूबिक फार्मूले के बराबर है। x प्लस 1 का क्यूब जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास रिजल्ट ये आएगा। इसके बाद है जी हमारे पास MCQ 9 द क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज डिग्री, क्यूबिक नाम से जाहिर है 3, तो इसका मतलब यहाँ पर 3 पर ये ऑप्शन ठीक है। इसके बाद है जी हमारे पास वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ x की पावर 3 माइनस 27 इज। अब देखिए इसके अंदर जब हम इसका फार्मूला ओपन करेंगे हमारे पास आता है जी x, इसको हम इस जगह देखेंगे x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा 3x प्लस 9। ठीक हो गया जी, ये फार्मूला बनता है। अब देखें x माइनस 3 ये है पड़ा, x प्लस 3 भी नहीं आएगा, और देखें यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x है। अगर यहाँ पर होता प्लस तो क्या जवाब आना था? फिर डी जवाब, क्योंकि बोथ ए एंड सी, तो इसका मतलब है ये भी नहीं है ये भी नहीं है, तो इसका मतलब है हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो ये वाला होगा x माइनस 3। अब इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बस क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इसके अंदर जो हमारे पास पहला पार्ट है 4x की पावर 3 प्लस 18x की पावर 2 माइनस 12x। अब इसके अंदर देखिए हम यहाँ पर 2x को कॉमन ले सकते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 2x। यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास 2x की पावर 2 प्लस यहाँ पर हमारे पास आएगा 9x माइनस 6। ठीक हो गया जी। इसके बाद है जी हमारे पास बस इसमें हमारे पास यही आंसर होगा, इससे मजीद इसको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। यहाँ देखें एक्स क्यूब प्लस 64 वाई की पावर 3, यहाँ पर क्या है फार्मूला है, वो फार्मूला हमारे पास क्या है जी एक्स की पावर 3 प्लस 4 वाई की पावर 3। ठीक हो गया, जब हम इसको ओपन करेंगे वो हमारे पास क्या आएगा जी एक्स प्लस 4y। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या आएगा 4xy प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास आएगा 16y स्क्वायर, क्योंकि 4 का भी तो हमने स्क्वायर लेना है। इस तरीके से हमारे पास इसके अंदर ये आंसर होगा। उसके बाद है जी हमारे पास फिर अगेन वही फार्मूला लगेगा। इसके अंदर हमारे पास इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, एक्स वाई माइनस ये 2 की पावर 3 होती है तो 2 आ जाएगा यहाँ पर, फिर आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस, अब हमारे पास क्या आएगा 2ab, हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा एक्स वाई, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा जी 2xy। ठीक है जी 2xy प्लस, अब यहाँ पर इसका क्या लेना है स्क्वायर, तो 2 की पावर का 2 क्या होता है 4 होता है आपके पास, तो इसके अंदर हमारे पास ये आंसर होगा। इसके बाद है जी हमारे पास पार्ट 4। यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो आप माइनस को कॉमन लेंगे ताकि ये वाली वैल्यू प्लस हो। माइनस को कॉमन लेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 23x प्लस 60। इसके बाद है जी अब आप इसके फैक्टर बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 3x प्लस 60। अब यहाँ पर x कॉमन लेंगे, x प्लस 20 प्लस 3 कॉमन x प्लस 20, यहाँ पर आपके पास क्या आएगा x प्लस 20 x प्लस 3, तो ये कॉमन वैसे का वैसे और आपके पास ये जवाब आ जाएगा। इसके बाद है ये हमारे पास के 2, यहाँ पर अब हमारे पास क्या है इसकी फैक्टर बन सकते हैं। फैक्टर कैसे बनेंगे जी 2x की पावर 2 प्लस 6x प्लस x प्लस 3। अब देखिए जब हम यहाँ से 2x को कॉमन लेंगे x प्लस 3, यहाँ पर आएगा 1 कॉमन x प्लस 3, तो हमारे पास यहाँ पर जवाब आ जाएगा x प्लस 3 2x प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास है जी पार्ट 6, इसके अंदर अब है x की पावर 4। x की पावर 4 को आप जानते हैं हम यहाँ पर टाइप 2 लगाएंगे, वो ये थी x की पावर 2 की पावर 2 प्लस 8 की पावर 2। ठीक है जी। अब प्लस 2a भी करते थे माइनस 2a भी करते थे, तो यहाँ पर क्या आएगा 2a की वैल्यू हमारे पास ये है और ये b है माइनस 2x, यहाँ पर ये क्या बन गया फार्मूला बन गया एक्स स्क्वायर प्लस
8 का होल स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 16x⁻²। अब देखें इसमें हम क्या कर सकते हैं कि x⁻² प्लस 8 का होल स्क्वायर माइनस 4x⁻²। अब देखें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो इसका फार्मूला खुलता है। तो हमारे पास फार्मूला क्या आता है जी, एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4x, a माइनस बी, a प्लस बी आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस 4x। ठीक है जी। अब आप इसको तरतीब में लिख लें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8। इस तरीके से हमारे पास इसके अंदर ये आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। अब है जी हमारे पास पार्ट नंबर 7, x⁴ प्लस 2x⁴ प्लस 9। अब देखिए यहाँ पर x⁴ है तो अगेन हम इसको उसी तरह फार्मूले की शक्ल में लिखेंगे कि x⁴ प्लस 9 प्लस 2x⁴। यहाँ पर क्या होगा, x⁴ प्लस 3 अब प्लस 2ab माइनस 2ab, यहाँ क्या आएगा 2x⁴ और यहाँ 3 माइनस 2x⁴ 3 और ये बच गया तो यहाँ हम इसको यहाँ लिख देंगे 2x⁴। अब देखें यहाँ तक ये क्या बन गया, एक फार्मूला बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का की पावर 2। यहाँ पर क्या होगा 3 मल्टीप्लाई 2 6 होगा और प्लस 2 तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा माइनस 4x⁴। अब देखें x⁴ प्लस 3 की पावर 2 माइनस 2x⁴, ये स्क्वायर बन गया आपके पास। ठीक है। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पर क्या आएगा माइनस 2x और a माइनस b और यहाँ पे आएगा a प्लस बी, तो ये आ गया आपके पास a प्लस बी। अब इसको तरतीब दे दें, x⁴ माइनस 2x प्लस 3 x⁴ प्लस 2x प्लस 3, तो इसके अंदर हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। अब है जी हमारे पास पार्ट 8, इसके अंदर आप लोग जानते हैं कि जो ये नंबर्स हैं इनको जमा करने के बाद जो बराबर हम उनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर देखें हम 4 प्लस 5 करें तो 9 आता है और 3 प्लस 6 करें तो हमारे पास 9 आता है। इसका मतलब यहाँ पर हम कर सकते हैं x प्लस 3, x प्लस 6, x प्लस 4, x प्लस 5 माइनस 360। इसको मल्टीप्लाई कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3x और 3 मल्टीप्लाई 6 ये आता है हमारे पास 18। ठीक है जी। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18, ये एक साइड हो गई हमारी। दूसरी साइड क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x प्लस 20, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 माइनस 360, ये लिखेंगे। उसके बाद देखें ये चीज और ये चीज सेम है तो हम यहाँ पर क्या करते थे, लेट कर लेते थे, एक्स स्क्वायर प्लस 9x इज इक्वल टू वाई, ये हमने क्या किया लेट कर दिया। अब हमारे पास क्या आएगा y प्लस 18, ठीक हो गया जी, y प्लस 20 माइनस 360। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, y⁴ प्लस 20y और प्लस 18y प्लस 360 माइनस 360। अब ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर आपके पास क्या आ गया y⁴ प्लस 38y। ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, y को ले सकते हैं कॉमन, तो y आ जाएगा कॉमन y प्लस 38। अब हमारे पास y की वैल्यू क्या है जी, वो है एक्स स्क्वायर प्लस 9x, ठीक हो गया जी, एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई। दूसरी अब यहाँ पर y की वैल्यू क्या है जी, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 38। अब यहाँ तक करेंगे तब भी ठीक है, बुक में ये किया हुआ है, ये जो पहली जो रकम है इसके अंदर x को कॉमन लिया हुआ है, x प्लस 9 लिखा हुआ है, तो इस तरीके से लिखेंगे तब भी ठीक है। तो ये है हमारा आंसर इसके अंदर। अब है जी हमारे पास पार्ट 9। अब देखें यहाँ पर ये चीज़ क्या है, ये जैसी है, तो हम इसको रेड करेंगे, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू वाई, क्या आएगा हमारे पास y प्लस 3,
यहाँ पर हमारे पास आएगा y माइनस 9 प्लस 36। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा जी, वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 3y और 3 मल्टीप्लाई 9 क्या आएगा हमारे पास माइनस 27 प्लस 36। वाई स्क्वायर माइनस 6y, यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा प्लस 9। अब ये फार्मूला है y माइनस 3 की पावर 2 का, ठीक है जी। अब y की हमने वैल्यू कैलकुलेट की हुई थी, वो थी ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x और माइनस 3। इसके अंदर ये स्क्वायर आ जाएगा और इसके अंदर हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर है जी फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। इससे पहले वाले सवालात में आपने ये देखा था कि एक सवाल के अंदर सिर्फ एलसीएम पूछा जाता था या फिर एचसीएफ पूछा जाता था, लेकिन इस सवाल के अंदर आपने एलसीएम भी फाइंड आउट करना है और एचसीएफ भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम इसकी इक्वेशंस को जो हमने दिए ये सॉल्व करते हैं। 4x की पावर 3 प्लस 12x की पावर 2। अब देखें अगर हम यहाँ से 4x स्क्वायर को कॉमन लें, 4x स्क्वायर को कॉमन लें तो हमारे पास क्या बचेगा x प्लस यहाँ पर आएगा हमारे पास 3, ठीक हो गया जी। और अगर हम 8x की 2 प्लस 16x में से कॉमन लें 8x, हमारे पास क्या बचेगा x प्लस 2 बच जाएगा, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इसी 4x की पावर 2 को के हिस्से बनाने हैं 4, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे 4x की पावर 2 x प्लस 3, यहाँ पर हम करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x और मल्टीप्लाई टू x प्लस 3। और यहाँ पर फिर हम 8x के ऊपर बनाएंगे 8x x प्लस 2, हमारे पास यहाँ पे आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x। अब देखें और प्लस मल्टीप्लाई इनटू x प्लस 2। अब देखें एक पेयर आपका ये बन गया, एक पेयर ये बन गया और एक पेयर जो है आपका ये बन गया, ठीक है जी। अब ये हमारे पास क्या हो गया एचसीएफ, हमारे पास क्या निकल रहा है एचसीएफ जो है कॉमन कि 2 मल्टीप्लाई 2 4 और मल्टीप्लाई यानी 4x, ये आपके पास एचसीएफ है। एलसीएम क्या होता था कि हमारे पास कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर तो हमारे पास है 4x, नॉन कॉमन क्या है यहाँ से x यहाँ से 2, ये 2x, ठीक है जी। और मल्टीप्लाई x प्लस 3 x प्लस 2, आपके पास क्या आ जाएगा 8x की पावर 2 x प्लस 3 x प्लस 2। तो इसके अंदर हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब है जी हमारे पास सेकंड पार्ट, जिसके अंदर है जी एक्स क्यूब प्लस 3x की 2 माइनस 4x x 2 माइनस 4x प्लस 3। अब देखें यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, इसे फैक्टर बनाएंगे। यहाँ पर पहले x को कॉमन ले लेंगे। जब हम इसको इस तरीके से कर देते हैं कि x की पावर 3 प्लस 3x की पावर 2 माइनस 4x इक्वल टू, अगले स्टेप के अंदर हम यहाँ पर x को कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, ठीक है जी। अब हम इस ठीक है बनाने फैक्टर बना दें x इंटू यहाँ पर क्या गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस x माइनस 4, x यहाँ पर x कॉमन x प्लस 4 माइनस 1 कॉमन x प्लस 4, हमारे पास क्या आएगा x इंटू एक्स प्लस 4 x माइनस 1। अब हम इस वैल्यू को देखते हैं, ये हमारे पास है जी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इसके अंदर हमारे पास क्या आ सकता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि x को कॉमन ले लें, x माइनस 3 माइनस 1 x माइनस 3। अब हम यहाँ लिखेंगे x माइनस 3 x माइनस 1, ठीक हो गया जी। अब हम इन दोनों को क्या कर लेंगे नीचे लिख लेंगे। हमारे पास आया जी इसकी वैल्यू कि x की पावर 3 प्लस 3x की पावर 2 माइनस 4x की वैल्यू आई हमारे पास x इंटू एक्स प्लस 4 x माइनस 1, ठीक है जी। और एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 की जो हमारे पास आई वो है x माइनस 3 x माइनस 1। अब देखें ये जो है ये तो है कॉमन हिस्सा, तो ये हमारे पास क्या आ गया एच सी एफ एक्स माइनस 1 और एलसीएम हमारे पास क्या होगा जी वो होगा कॉमन मल्टीप्लाई
नॉन कॉमन फैक्टर, तो हमारे पास हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं एक्स, ये कॉमन वाला फैक्टर आ गया एक्स माइनस वन। अब ये दो नॉन कॉमन बचे हुए हैं एक्स प्लस फोर, एक्स माइनस थ्री। तो इस तरीके से हमारे पास इसके अंदर ये आंसर आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर थर्ड की तरफ। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट कि एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 एक्स स्क्वायर माइनस 16। आप देखिए इस वैल्यू को अगर हम देखें तो ये फार्मूला बनता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इज इक्वल, ये बनता है बनेगा एक्स प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास यही रिजल्ट आएगा। अब ये एक की वैल्यू हमने निकाल दी। अब दूसरा क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 16 ये बनता है, ये देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप इसको बोल सकते हैं कि एक्स माइनस फोर एक्स प्लस फोर। ठीक हो गया जी। अब हम इन दोनों की वैल्यूज को लिख लेंगे कि जी एक्स प्लस फोर, इसको दो दफ़ा लिख लेंगे एक्स प्लस फोर, और यहाँ पर इसकी वैल्यू एक्स माइनस फोर एक्स प्लस फोर। ठीक हो गया जी। अब देखें जी इसके अंदर ये इसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस 16 एक्स स्क्वायर माइनस 16। ठीक हो गया जी। अब देखें HCF के लिए क्या होता है, कॉमन, तो हमारे पास ये कॉमन है x प्लस फोर लिखने में। और LCM के लिए क्या होता है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स, x प्लस फोर ये कॉमन फैक्टर आ गया, मल्टीप्लाई नॉन कॉमन ये है x प्लस फोर और ये x माइनस फोर। तो अब आप क्या करेंगे, x प्लस फोर की पावर टू कर दें और x माइनस फोर कर दें, इसके अंदर हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। और इसके बाद है जी हमारे पास पार्ट फोर, एक्स की पावर थ्री माइनस नाइन एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स। यहाँ पर देखें तो हम इस वैल्यू के अंदर क्या ले सकते हैं, कॉमन एक्स को कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस नाइन आ जाएगा। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास जवाब क्या आएगा, एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री। इसके बाद आया जी आप हम इसको सोल्व करते हैं जी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स। इसको करने के लिए हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, फैक्टर बनाएंगे, तो माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स माइनस सिक्स। यहाँ पर x कॉमन x माइनस थ्री, यहाँ पर टू कॉमन x माइनस थ्री, तो x माइनस थ्री और x प्लस टू। अब हम इन दोनों की वैल्यू को लिख लेंगे, एक्स क्यूब माइनस नाइन एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री, और यहाँ पर हमारे पास आएगा एक्स की पावर टू माइनस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस टू। ठीक हो गया जी। अब देखें यहाँ पर ये क्या है, ये कॉमन बन गया, तो ये क्या है HCF हमारे पास x माइनस थ्री। LCM हमारे पास क्या आएगा, LCM हमारे पास आएगा जी कॉमन फैक्टर, पहले x आ जाएगा फिर कॉमन फैक्टर आ जाएगा और मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स, तो ये हमारे पास आ जाएंगे। यहाँ तक लिखेंगे तब भी ठीक है, या अगर इसको आप इस तरीके से रखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस नाइन तब भी ठीक है। तो हमारे ये क्वेश्चन भी क्या हो गया, सोल्व हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर, फाइंड स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड। क्या आपने स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करना है, उसमें फैक्टराइजेशन मेथड भी करना है, डिवीजन मेथड भी करना है ऑफ द एक्सप्रेशन, आपको उसने एक्सप्रेशन दे दिया है। सबसे पहले हम करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखिए ये जो उसने इक्वेशन दी है 16 एक्स की पावर 4 प्लस 8 एक्स की पावर 2 प्लस 1। अब ये फार्मूला है, वो फार्मूला क्या है जी, 4 एक्स की 2 प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास जवाब यही आएगा। स्क्वायर रूट का मतलब है कि हमने इसका स्क्वायर रूट भी ले लेना है। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, हम लोग जानते हैं कि प्लस माइनस फोर एक्स पावर टू प्लस वन ये चीज़ आती है, तो हमने फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए कर दिया। अब है जी हमारे पास डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड हमारे पास क्या है जी, वो ये है कि हम इसके अंदर घर बनाते थे, ठीक है जी, और उस घर के अंदर ये वैल्यू लिखते थे जो वैल्यू गिवन होती थी, जैसे कि 16 एक्स की पावर 4 प्लस 8 एक्स की पावर 2 प्लस 1। ठीक है जी। अब हमने ऐसा नंबर चूज करना था जिससे पहली वैल्यू जो है ये कैंसिल हो सके, तो हमारे हमने लेंगे या 4 एक्स की पावर 2, ठीक है जी,
और जहाँ भी 4x की पावर 2 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू सेम हो जाएगी, फिर 16x की पावर 4। अब देखें ये प्लस है तो ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, 8x की पावर 2 प्लस 1। अब हमने कहा था कि जब हम नेक्स्ट स्टेप ले जाते हैं तो हम कोफिशिएंट को डबल करते हैं, तो 4 का डबल क्या होगा, 8x की पावर 2। अगर देखें इसके साथ प्लस है तो प्लस, और अगर इसको 1 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये कैंसिल हो जाएगी, तो हम करेंगे प्लस 1। और जब हम यहाँ लिखेंगे 8x की पावर 2 प्लस 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8x की पावर 2 मल्टीप्लाई 1 8x की पावर 2, फिर प्लस आ गया, और 1 मल्टीप्लाई 1 1 आ गया। अब देखिए ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये कट गई वैल्यू और ये वैल्यू कट गई तो ये 0 आ गए, और यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो आएगा प्लस माइनस 4x की पावर 2 प्लस 1। ठीक हो गया जी, ये डिवीजन मेथड के अंदर और फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर दोनों के अंदर हमारा आंसर सेम रहा। उसके बाद है होरिया इज एनालाइजिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ अ लोन modeled by the expression c of x is equal to this where x represent the number of years। x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ years। what is the optimal repayment period for होरिया loans, कि इसकी जो ये इसने जो कर्ज लिया हुआ है इसकी वापसी की बेहतरीन जो पीरियड है वो क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम फंक्शन लिखेंगे जो हमें दिया गया है, वो है सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। ठीक है जी, अब हम इसके फैक्टर बना लेंगे, एक्स की पावर 2 माइनस, यहाँ पे हमारे पास आएगा 5x माइनस 3x प्लस 15। अब यहाँ से हम क्या लेंगे, x को कॉमन, x माइनस 5, यहाँ पर हम कॉमन ले सकते, वो है 3 माइनस 3, तो x माइनस 5, हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 5 x माइनस 3। अब हम इसकी क्या बना लेंगे, दो इक्वेशंस, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5, और है जी हमारे पास x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3। तो इसके अंदर हमारे पास दो आंसर होंगे, या तो वो तीसरे साल में या 5वें साल में उसकी रीपेमेंट की जो पीरियड है वो बड़ा बेहतरीन होगा। तो इस तरीके से हमारी रिव्यू एक्सरसाइज जो है ये कंप्लीट हो गई है, और इस वीडियो को लाजमी तौर पर लाइक और शेयर लाजमी करें, और चैनल तौर पर लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।